सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैंने स्वप्न के माध्यम से जो तुमको दिखाया है या बताया है उस पर ध्यान देना। और हाँ, अगर स्वप्न भूल गए हो तो इसका भी एक कारण है। जो मैं तुम्हें बताता हूँ, जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, दूसरों से जाकर के तुम्हें समझ में नहीं आता है और पूछते हो। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, उसी स्वप्न को ध्यान से समझो। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ। स्वप्न के माध्यम से मैं दर्शन भी देता हूँ। तुम कहते हो ना कि बाबा दिखते नहीं हैं, सबको स्वप्न से दर्शन देते हैं, मुझे नहीं देते। मैं तुम्हें दर्शन देता हूँ, शायद तुम भूल जाते हो और इसी कारण तुम सोचते हो कि मैं दर्शन नहीं दे रहा हूँ। जो मैंने स्वप्न के माध्यम से कुछ कहा है यह तुमने बताने की कोशिश की है, उसे समझने की कोशिश करना। तुम समझ सकते हो लेकिन तुम समझना ही नहीं चाहते हो। और हाँ, मैं था तुम्हारे साथ, स्वप्न में था। जिस तरह से तुम कहते हो ना कि बाबा मेरे साथ रहो, स्वप्न के माध्यम से मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ और मैंने तुम्हें स्वप्न में बहुत कुछ दिखाया और बताया भी। आप शायद तुम्हें याद भी आ रहा होगा और समझ भी गए होगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ और जो चीज़ें मुझे सामने से आकर के करनी होती है ना, वो मैं करता हूँ। और जो स्वप्न के साथ करना होता है, स्वप्न के माध्यम से करना होता है, वो मैंने कर दिया है। और हाँ, एक बात फिर से कहना चाहता हूँ, जो लोग पैसे के दम पर तुम्हारे साथ हैं या वो पैसा दिखाते हैं या तुम्हें भी उन चीज़ों का अनुमान हो रहा है कि वो पैसों के ही कारण तुम्हारे से जुड़े हैं, स्वार्थ के बस जुड़े हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं सिर्फ अपना पैसा दिखाते हैं, उन लोगों से हो सके तो दूर होने की कोशिश करो। क्योंकि कितने दिनों तक इन रिश्तों को आगे खींच कर ले जाओगे, जो कि सिर्फ पैसों के दम पर चल रहे हैं, दिखावे के दम पर चल रहे हैं। ऐसा दिखावा और पैसा किसी काम का नहीं है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो तुम्हारी हर परेशानी में खड़े रहे हो। आज पैसा है या नहीं है, वो लोग जो तुम्हारी हर परेशानी में खड़े रहे और तुम्हारे पैसों का मतलब ही नहीं रहा, जब था तब भी नहीं और आज नहीं है तो भी नहीं, लेकिन वो तुम्हारे साथ खड़े हैं, अच्छे और बुरे के बारे में समझा रहे हैं, सब कुछ हर पल तुम्हारे साथ रहते। और जब बहुत बड़ी परेशानी भी आई थी तब भी वो तुम्हारे साथ थे। तब वो पैसे वाले लोग या जो सिर्फ मतलब के लिए जुड़े लोग हैं ना, वो तुम्हारे साथ नहीं थे। इसीलिए सच्चे रिश्तों को समझो, पहचानो और आगे बढ़ो। रिश्तों को पैसों के दम पर घसीटना बंद कर दो। तुम जानते हो ये रिश्ते आगे नहीं चल सकते हैं, फिर क्यों किसी के खुशी के लिए कर रहे हो? अपने मन को समझाओ, तुम्हारा मन क्या कहता है। और मैं जानता हूँ जो तुम्हारे मन में है वही मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। हो सके तो दूरी बनाओ, ज़्यादा उनसे अपना मिलकर के समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ मतलब के हैं। जब तक तुम उनका साथ दोगे तब तक ही रहेंगे, इसके बाद वो दूर हो जाएंगे। और अपना समय इस तरह व्यर्थ मत करो, तुम्हारा समय बहुत कीमती है। अभी कुछ कार्य अधूरे पड़े हैं, उन कामों को करो और अपने परिवार और बच्चों के साथ समय दो। कुछ बातें ऐसी हैं जो बच्चों की, जो शायद तुम्हें अंदर से कुछ कमज़ोर कर जा रही हैं। परेशान ना हो, मैंने कहा ना, बच्चे और परिवार भी मेरी ही जिम्मेदारी है। और हो सके तो बैठकर बात करो उनसे, तुम्हारे मन को भी हल्का लगेगा और उन्हें भी समझ में आएगा। इस तरह से अपने मन में रखने से कोई फ़ायदा नहीं। अपने मन की बातों को कहना भी कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है। तुम्हारे अंदर जो चल रहा है ना, वो कह दो। हो सकता है वो बातें उन्हें तुम्हें समझाने की कोशिश करें और तुम्हें भी समझ में आ जाए और वो भी समझ जाएं और तुम्हारा मन शांत हो जाए। मैं चाहता हूँ तुम्हारे घर और परिवार में खुशियाँ रहें, हर पल खुशियाँ रहें। और अगर कोई गलत रास्ते पे जा भी रहा है तो मैं उसे जाने नहीं दूँगा। तुम क्यों परेशान हो, निश्चिंत रहो। बीमारी है, बीमारियाँ भी दूर होंगी। उदी का सेवन करते रहो और सचरित पारायण कर रहे हो ना, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। हाँ, जिस तरह से तुम कर रहे हो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारे भाव उस सच्चरित में रहते हैं
और आँखों से आंसू भी छलकते हैं। यही भाव मैं देखना चाहता था। बच्चे, अपने घर के मंदिर को व्यवस्थित कर दो। मंदिर बड़ा हो या छोटा, व्यवस्थित रहे तो ही अच्छा लगता है। क्योंकि पूजा पाठ में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो भी कुछ दिनों से समय नहीं मिल पा रहा है ना, समय को निकालो और मंदिर को व्यवस्थित करो। जहाँ जो चीज़ें रखी जानी चाहिए वहीं पर रख दो। और तुम्हारा मंदिर वैसे भी बहुत सुंदर दिखता है, अच्छा लगता है, लेकिन जब साफ सुथरा होगा ना तो और अच्छा लगेगा। तभी तो लक्ष्मी जी का वास होगा। मैं चाहता हूँ तुम्हारे घर में संपदा हो, कोई चीज़ की कमी ना हो। जहाँ पर जो कमी होती है मैं बता देता हूँ, और मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, कोई कमी नहीं होने दूंगा। इसी तरह रास्ता दिखाता रहूँगा संदेशों के माध्यम से। तुम मेरे संदेशों को समझा करो। इस तरह से अनदेखा भी कर देते हो, ये भी सही नहीं है। कभी कभी संदेश भी तुम्हारे ही लिए होते हैं, लेकिन तुम सोचते हो शायद ये मेरे लिए हैं या नहीं। संदेशों को समझो और मेरी बात को मान के आगे बढ़ो। खुश रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। मैं हूँ तुम्हारे साथ। आज मैं दर्शन दूंगा, कहीं भी, किसी भी समय।